हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा है, पर क्या कभी हमने उन्हें महसूस किया है? रामायण में एक तिनके की कहानी मिलती है। हाँ, एक मामूली सा घास का तिनका, जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने आज तक बहुत लोगों ने सुना, पर समझा बहुत कम लोगों ने। जब रावण जनक नंदिनी सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तो सीता जी उस अशोक वाटिका के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई, एक तपस्विनी की तरह, मौन, शांत, लेकिन भीतर से एक ज्वालामुखी की तरह। रावण बार बार आता, उन्हें धमकाता, उनसे झूठ बोलता, लेकिन सीता जी उस तिनके को घूरती रहती थी, जैसे उस पर कुछ लिखा हो, या फिर वो कोई मंत्र हो, या फिर कोई वादा। रावण ने एक दिन आखिरी चाल चली, राम का विस्तारण किया। वही आंखें, वही चाल, वही रंग रूप। और फिर रावण सीता जी के सामने गया, लेकिन सीता जी ने उन्हें देखा तक नहीं। फिर रावण के मन में एक सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों, और रावण वहां से लौट गया। जब रावण लौटा तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी, आप राम बनकर गए फिर भी हार गए? तो रावण ने कहा कि हाँ, मैं राम बनकर गया, लेकिन सीता जी ने मेरे सामने देखा तक नहीं, जैसे उनकी दृष्टि में वहां पर कोई था ही नहीं। तो फिर मंदोदरी ने कहा कि सीता जी ने अपने तप से अपनी दृष्टि को मंत्र बना लिया है, और इसीलिए वो किसी माया में नहीं फंसती। सीता सिर्फ सीता ही नहीं, वो जगत जननी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन रावण ने सीता जी से सीधा सवाल किया, और सवाल ये, क्या राम जी से भी प्यारा है ये घास का तिनका? क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तुम इस घास के तिनके को ही देखती रहती हो। उन्होंने ना कोई उत्तर दिया, ना कोई विरोध किया, बस उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जैसे कोई पुरानी बात या फिर कोई ऐसा वादा भीतर से जाग गया हो। अब चलो समय को थोड़ा पीछे करते हैं। अयोध्या में राम जी और सीता जी के विवाह के बाद महल पूरा उत्सव में डूबा हुआ था, और फिर सीता जी का गृह प्रवेश हुआ। एक प्रथा थी, नववधु अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, और सीता जी ने खीर बनाई। राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई सब आमंत्रित थे। लेकिन तब एक तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपने अपने खीर के कटोरे थे वो संभाले, लेकिन राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। सीता जी ने तुरंत देखा, लेकिन वो हाथ कैसे डाले? वो दूर से ही उस तिनके को नजर भरकर देखने लगे, और देखते ही देखते घास का तिनका जल गया, और वो तिनका राख की छोटी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, लेकिन किसी ने देख लिया था, और वो थे राजा दशरथ। दशरथ जी ने सीता जी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुमने जो आज किया वो किसी साधारण स्त्री के बस की बात नहीं है। तुम साक्षात जगत जननी हो। पर फिर एक वाक्य कहा, जिस दृष्टि से तुमने तिनके को जलाया है, उस दृष्टि से तुम अपने शत्रु को भी मत देखना। और तभी से जब भी रावण सीता जी के सामने आता, तो सीता जी सिर्फ उस घास के तिनके को देखती, और वो घास का तिनका एक तिनका नहीं था, वो था एक वचन की ढाल। तृणघर ओट कहत वेदेहि, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण बार बार हारता रहा, क्योंकि सीता जी के मौन में राजा दशरथ का वादा था और राम का सम्मान था। सीता जी अगर चाहते तो उसी नज़र से रावण को राख बना सकती थी, बल्कि वो चुप रहे, क्योंकि रावण का वध राम को करना था, क्योंकि ये श्रेय शौर्य को मिलना था, ना कि क्रोध को। वो तिनका जो सबको मामूली लगता है, वो था विनाश और संयम दोनों का प्रमाण। अगर तुम्हें भी ये राज आज पता चला है, तो याद रखो, ग्रंथ सिर्फ शब्द नहीं होते, वो प्रतीक होते हैं शक्ति के, त्याग के और मौन के। शेयर करो ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।